छोड़ गए, अब उनको क्या तुम याद करोगे? अरे इंडियन टीम की बर्बादी दरवाजे पर खड़ी है, गौतम गंभीर कब तुम शर्म करोगे? ये चाहते तो आराम से बना सकते थे, लेकिन इतनी जल्दी हार गए, इसमें बेइज्जती है देखा जाए कहीं ना कहीं। गौतम गंभीर को तो होना ही नहीं चाहिए क्रिकेट में। क्लूलेस कोच है बिल्कुल, इतना उसने बर्बाद कर दिया। ऑर्डर अपना फिक्स करना पड़ेगा, जो इनका इतना फ्लेक्सिबल ऑर्डर रहता है वो टेस्ट में तो नहीं चल पाएगा। T20 में आप चल सकते हो बट टेस्ट में नहीं। अभी तो सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारी है, पिछली बार न्यूजीलैंड से हारेगी, आगे जितनी भी टीम्स आनी है इंडिया अपने घर पे हारेगी ही हारेगी। ऐसी पिच बनानी क्यों है? क्या चाहिए क्या आपको ऐसी पिच से? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारी जो क्वेश्चन है वो पिच के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। ऑनेस्टली ये कोई ऐसा अनप्लेबल विकेट नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने हमेशा ये बोला है कि टर्निंग विकेट उतनी होनी चाहिए कि जहाँ पर बॉल थोड़ा टर्न हो डे वन पे, जिससे कि टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ना बन जाए। कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारे को खराब विकेट पे खेलना है या हमारे को रैंक टर्नर्स पे खेलना है। अल्टीमेटली अगर ये टेस्ट मैच हम जीते होते तो शायद आप इतना पिच के बारे में बात भी ना कर रहे होते। क्या बात कही है, क्या बात कही है। टीम इंडिया में जो चेंजेस हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, और साथ ही साथ टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्पिन खेलने के तरीका जो है वो भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ पिच को लेकर भी बात चल रही है। ऐसे में पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक बड़ा बयान दिया और साफ तौर पर उन्होंने उस बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अब इनसिक्योरिटी भी आ गई है। ये जो खिलाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके मुताबिक उनका ये मानना है कि ये खिलाड़ी थोड़े से इनसिक्योर भी यहां पर हो गए। मौका मिलता तो मैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए एक फूलों का बिस्तर ऐसे इनको संभालता, बात करता, भाई प्लीज जाओ मत। मैं ऐसा बोलता हूं उनको कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है इंडियन क्रिकेट को, मैं तो इस वक्त ऐसा बोलता भाई अभी रुको, अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, गिल हैं, फ्यूचर के स्टार हैं, पर सब कुछ गिल को एक साथ दे दोगे तो शायद वो दबाव में और बिगड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं तो ऐसा यूज करता कि रोहित शर्मा क्या चाहिए, आपने इतना अचीव किया एज ए कैप्टन, आपने ICC इवेंट में हमें 2 ट्रॉफी दिला दी, 3 बार फाइनल्स में आ गए 3 साल में। मैं तो रोहित शर्मा का इतना बड़ा फैन हूं कि मैं उनको और चाहता हूं कप्तानी करते हुए देखना। पिछले 10 सालों में हमने कुल मिलाकर अपने घर पर 3 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 4 हार चुके हैं। इसके अलावा कुंबले, शास्त्री और द्रविड़ की कोचिंग में हमने अपने घर पर कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग में ही हम लोग ऑलरेडी 4 हार चुके मैच। हालांकि 4 टेस्ट मैच हम लोग जीते भी हैं, लेकिन ये 4 टेस्ट मैचों में 2 बांग्लादेश और 2 वेस्टइंडीज के खिलाफ थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा है, आखिर ये टीम इंडिया को हुआ क्या है। लेकिन इन्हीं सब सवालों के बीच मोहम्मद कैफ का एक बयान सामने आया और वो बयान सीधा दिल पर लगता है। कैफ ने साफ कहा, ये हार स्पिन ट्रैक की वजह से नहीं हुई है, ये हार खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की वजह से हुई है। टीम डरी हुई लग रही थी और उन्हें बैक करने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। और भाई, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये टीम इंडिया की मौजूदा हालत का आईना है। जब आपका टॉप ऑर्डर रन न बनाए, जब गेंदबाज आखिरी पलों में दब जाए और जब मैदान पर बॉडी लैंग्वेज भी ढीली दिखाई दे, तो इसको दोष देना आसान है। लेकिन कैफ ने वही चोट मारी है जहां बात सबसे ज्यादा चुभती है, वो है डर। कैफ कहते हैं कि खिलाड़ी दबाव में खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर एक मैच खराब हो गया तो बाहर बैठना पड़ेगा, कोई उन पर भरोसा दिखाने वाला नहीं है, कोई पीछे खड़ा होने वाला नहीं है, और वही वजह है कि टीम का नेशनल गेम गायब हो चुका है। इसके खिलाफ तो मोहम्मद कैफ का तो ये कहना है कि शुभमन गिल उनको नहीं लगता कि सारे फॉर्मेट में हम उनको कप्तानी देकर उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। बट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को ये लग रहा है कि ही इज द राइट मैन। अभी वो इंडिया के लिए फ्यूचर सुपरस्टार है और वो पोस्टर बॉय इंडियन क्रिकेट का, इसलिए उसको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जानी चाहिए। मैं, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन कहोगे, जितनी मेरी क्रिकेट की समझ है, मैं श्रेयस अय्यर को बेटर कप्तान देखता हूँ, वनडेयर्स का बेटर कप्तान देखता हूँ। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोच और जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, उनकी सोच कुछ और होगी। वो क्यों क्रिकेटर रह चुके हैं तो उन्होंने अलग तरीके से देखा होगा। गंभीर को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए। मैच 3 दिन में खत्म हो रहा है, 5 दिन पर आपको भरोसा करना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को और ज्यादा समय देना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। यहाँ पर इंडायरेक्टली वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, अगले मैच में उसे बाहर कर दिया जाता है। एग्जांपल हम सबके सामने साई सुदर्शन है। पिछला मैच जो दिल्ली में हुआ था, वहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ साई सुदर्शन अच्छा खेले थे। गौतम गंभीर ने कहा भी था कि लंबी रेस के घोड़े में इनको लगातार मौके देने के बाद एक प्लेयर बनता है, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। देखिए, जिस तरह से पहला दिन घटा था, जहां बुमराह ने 5 विकेट लिए थे, तो लगा कि यार ये इतनी टर्निंग ट्रैक नहीं है। लगा कि पिच थोड़ा सा सीम कर रहा है, बॉल मूव कर रहा है। बुमराह ने जब मार्करम को आउट किया, ऐसे बॉल राइज करी, तो लगा कि यार ये पिच में थोड़ा सा घास है, आगे 3rd डे 4th डे 5th डे पिच टर्न करेगी, ये तो ऐसा एहसास था। पर जितनी जल्दी पिच बदली, वो थोड़ा सा मेरे लिए हैरत की बात थी कि इतनी जल्दी, मतलब सेकेंड डे से बॉल बहुत ज्यादा, वो धूल, जब भी बॉल गिर रही है धूल निकल रही है, जब भी बॉल गिर रही है धूल निकल रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि सेकेंड डे से ऐसा देखने को मिले। कि देखिए, एक तो सेल्फ बिलीव जो है खिलाड़ियों का वो कम हो गया है, इसके साथ साथ खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बैक नहीं कर रहा है। और इसका अपने ऊपर से जो भरोसा है वो उठ गया है, बैकिंग नहीं है। और जब आप ऐसे पिचेस पर आते हैं तो फिर आप अच्छा प्रदर्शन यहां पे नहीं कर पाते। हमने देखा है कि लगातार यहां पे पिछले कुछ समय से टीम इंडिया में बदलाव चल रहे हैं। नंबर 3 पे हमने देखा कोलकाता टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर खेलने आते हैं, साई सुदर्शन को मौका नहीं मिलता। सोचिए नंबर 3 की वो पोजीशन जहां पे एक समय पे राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आते थे। नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन क्या नंबर 3 के लिए अब उनको एक लंबी रोप मिलेगी?
जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ध्रुव जुरेल को ट्राई किया जा सकता था, या फिर साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल जो नंबर 3-4 के डेजिग्नेटेड प्लेयर हैं, उनके साथ ही यहां पर जाया जा सकता था। इसके साथ साथ लगातार जो ये चेंजेस हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, जो शफल रीशफल होता है, उसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। अब बात आती है गौतम गंभीर की, क्योंकि कैफ के मुताबिक ये बात सबसे ज्यादा गंभीर को समझनी चाहिए, क्योंकि गंभीर अब टीम के थिंक टैंक का हिस्सा है और उनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी आत्मविश्वास। वो खुद भी ऐसे कप्तान के अंदर खेलते थे जो अपने खिलाड़ियों को दांत सकता था, लेकिन भरोसा जरूर देता था। गंभीर के लिए यह समय बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टीम का माहौल डर का नहीं, बैकिंग का होना चाहिए। खिलाड़ी जब जाने कि हाँ मुझ पर भरोसा है, मैं 2 गलतियां भी कर सकता हूँ, तो टीम मेरे साथ खड़ी है, तभी मैदान पर असली भारतीय क्रिकेट दिखाई देती है। वो दौर था जब विराट कोहली अपने खिलाड़ियों को बिना डर के खेलने देता था, जब रोहित शर्मा बड़े मैचों में बैक करते थे, या जब धोनी या कोई प्लेयर जितना भी स्ट्रगल करे उसको इतना कॉन्फिडेंस देते थे कि खिलाड़ी दबाव को तोड़कर मैच निकाल देता था। लेकिन आज कैफ ने जो कहा है वो सच है। टीम में कॉन्फिडेंस की कमी है, खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जब खिलाड़ी मैदान पर डर कर उतरते हैं तो खराब शॉट, गलत लाइन शॉट और गलत लाइन लेंथ, मिसफील्डिंग, ये सब होना ही होता है। इसलिए कैफ की ये लाइन सबसे ज्यादा भारी है। गंभीर को समझना चाहिए कि हार ट्रैक से नहीं, टेंशन से हुई है। सोचने वाली बात है जब अब गंभीर टीम में वो माहौल बनाएंगे जहां खिलाड़ी डर कर नहीं अपने नेचुरल खेल के साथ उतरे, क्या वो मैनेजमेंट को ये एहसास दिलाएंगे कि पिच बदलने का समय नहीं, माइंडसेट बदलने का समय है? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा हथियार ना स्विंग है, ना स्पिन है, ना पेस है। सबसे बड़ा हथियार है वो आत्मविश्वास। और जब तक टीम इंडिया पर इस डर को नहीं तोड़ेगी, तब तक ये विदेशी धरती पर ना जीतेगी, ना घर पर हराना आसान होगा। देखना यह है कि कैफ की बात सिर्फ बयान रह जाती है या गंभीर और टीम मैनेजमेंट इससे एक चेतावनी की तरह लेते हैं। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये हार पिच की वजह से हुई, या कैफ की बात सच है कि टीम का कॉन्फिडेंस टूट चुका है?